अहम विनय कुमारः अस्मि। अद्य विषयः अनुवाद प्रक्रम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, अनुवाद प्रक्रम को सीखते हैं। आज हमने आप लोगों के लिए अनुवाद प्रक्रम लाए हैं। हमने कोशिश की है ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे अनुवाद को कवर कर लिया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको अनुवाद प्रक्रम पहले समझ लेते हैं कि अनुवाद होता क्या है। अनुवाद क्या होता है? किसी भी भाषा को अगर आप दूसरी भाषा में पढ़ना, लिखना या बोलना, वही अनुवाद कहलाता है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग पहले देख ले, अनुवाद को देख लिए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लकार। लकार क्या होता है? क्रिया के रूपांतरण को लकार कहते हैं। वैसे भी आप हिंदी में काल पढ़े, काल जिसको हम लोग काल समय भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, उसी को हम लोग टेंस भी कहते हैं। तो लकार किसे कहते हैं? लकार है क्रिया के रूपांतरण को, क्या कहिएगा? क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। ठीक है ना? या क्रिया को करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लकार या काल कहते हैं या समय कहते हैं। और है संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः 5 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः 5 लकार होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन लकार है उस लकार को देख लेते हैं। पहला है आपका लट लकार। कौन लकार है? लट लकार है। लट लकार क्या है? लट लकार हम लोग जिसको हम लोग वर्तमान काल भी कहते हैं। ऐसे भी आप अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ें। सेम कंडीशन संस्कृत व्याकरण में भी है। संस्कृत व्याकरण में लकार 5 हो जाते हैं। वैसे तो लकार 10 है, लेकिन हम लोग मुख्यतः 5 लकार पर क्या करते हैं? अनुवाद बनाते हैं। तो पहला लकार हो गया आपका लट लकार वर्तमान का। और यहाँ हमने पहचान भी लिखे हैं। ता है, ती है, ता हूं, इस तरह से आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना? और इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से इसमें लिखा हुआ रहता है। तो आप इसको आप लट लकार वर्तमान काल कह सकते हैं। ठीक। आपका दूसरा आ जाता है लोट लकार आज्ञान हो गया। लोट लकार आज्ञान हो गया में क्या है? ए ओ उ। और किस में लगाइएगा ये? जैसे आप अंग्रेजी में आप वर्ब बोलते हैं, उसी तरह हिंदी व्याकरण में इसको मूल धातु बोला जाता है, धातु बोला जाता है। धातु के साथ जो है ना संस्कृत व्याकरण में जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं, जिसे पढ़ना एक क्रिया होता है, उसमें अगर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़े। अगर ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ो। और ऊ जोड़ेंगे क्या होगा? पढ़ो। उसी तरह लट लकार में भी अगर पढ़ के साथ ता जोड़िएगा क्या हो जाएगा? पढ़ता, पढ़ती, पढ़ता हूँ, इस तरह से हो जाएगा। और है जो वह टेंस को बताता है कि कौन काल में काम हो रहा है। तो ये आपका पढ़ रहा भी बोल सकते हैं, पढ़ रही भी। तो संस्कृत व्याकरण में सिर्फ लट लकार में ही पूरे, जैसे आप अंग्रेजी व्याकरण में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस के फिर 4 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में लट लकार में ही ये सारे चीज क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो आपका क्या आ जाता है? लंग लकार। लंग लकार क्या हो जाता है? आपका भूतकाल होता है। इसमें भी वही क्रिया में आप क्या लगाइएगा? या, ये, ई, अथवा था, थे, थी, इस तरह से कह सकते हैं। आ, दीर्घ ई कह सकते हैं। तो या, ये, ई, था, थे, थी, अथवा आ, दीर्घ ई, ये किस में लगाइएगा? ये आप क्रिया में लगा सकते हैं। जैसे क्रिया में आप क्या लगाइएगा? क्रिया में आप लगाइएगा जैसे यहाँ इसके साथ कुछ अलग तरह से बनता है। जैसे उसने पढ़ा, उसने पढ़ी, तुमने बोला, तुम बोली, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार क्या है? चाहिए अर्थ में। अगर आपको विधिलिंग लकार बनाना है तो उसके लास्ट में आप देखिए क्रिया के बाद आपको चाहिए मिलेगा, तो उसको आप समझ लीजिए कि वह विधिलिंग लकार है। उसके बाद लिट लकार आ जाता है। लिट लकार को हम लोग भविष्यत काल कहते हैं।
क्या कहते हैं, भविष्यत काल। इसका पहचान देख लीजिए, गागेगी है। तो जैसे हम लोग अंग्रेजी व्याकरण में क्या क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी व्याकरण में हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो दो को बच जाता है आपका लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये दोनों मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, अनुवाद बनाते हैं। तो कुछ हम संस्कृत के चिन्ह भी देखे हैं। संस्कृत के चिन्ह को समझना सबसे बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर जो संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं रहता तो उसको कहता है तो बाबू विसर्ग और हलंत लगा लेना और अनुसार दे देना, आपका संस्कृत हो जाएगा। वाकई में सही है, लेकिन कहाँ लगाएंगे इसको समझने के लिए हमने कुछ लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। विसर्ग का मतलब होता है हो। विसर्ग का मतलब क्या, कैसा उच्चारण कीजिएगा, हो का उच्चारण कीजिएगा। जैसे रामा क्या है, रामा, कृष्णा, ठीक है, मोहना, सोहना, इस तरह से हम लोग विसर्ग का यूज करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुस्वार, अनुस्वार, अगर अनुस्वार का प्रयोग भी एक अलग हम आपको एक अलग वीडियो में इसको हम समझा देंगे। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार का अगर अंतिम वर्ण के साथ अगर अनुस्वार आता है तो उसको मोहलंत पढ़ते हैं। जैसे पुस्तक है तो अगर उसके अनुसार क के ऊपर अगर अनुस्वार आ गया तो उसको क्या पढ़ेंगे, पुस्तकम। पत्र है तो उसको पत्रम पढ़ेंगे, इस तरह से। अब है हलंत। हलंत देखिए, हलंत अगर किसी व्यंजन के साथ आता है हलंत, तो आपको पता है कि शुद्ध व्यंजन कैसे लिखा जाता है, हलंत लगा के लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, हलंत लगा के। अगर उसमें आप शुद्ध व्यंजन बोलिएगा तो ये आपका क हलंत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब कोई चीज हम लिखने लगते हैं तो उसमें आ जाता है, तो का और का हलंत और मिलकर ये पूरा आपका क हो जाता है। क्या हो जाता है, क, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी शब्द विच्छेद करते हैं या तो संधि विच्छेद करते हैं, इसमें बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है आवाग्रह चिन्ह। आवाग्रह चिन्ह को ये आपको लिखा आता है, इसका ज्यादातर प्रयोग मंत्रों या संगीतों में किया जाता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग कुछ इधर समझ लेते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ है, जैसे लंग लकार और विधिलिंग लकार में कुछ आप जैसे आप मतलब अंग्रेजी में पढ़ते हैं ही मनवा, सी मनवा, तो संस्कृत व्याकरण में लंग लकार और विधिलिंग लकार को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ऐसे आपको लंग लकार में को अगर कोई आपसे पूछ दे कि लंग लकार का चिन्ह क्या होता है, तो लंग लकार का चिन्ह होता क्या होता है, लंग लकार का चिन्ह होता है ने। क्या होता है, ने। ये सिर्फ लंग लकार का चिन्ह होता है। जैसे आप स मन क्या कहिएगा, उसने, तो मन उन दोनों ने, ते मन उन लोगों ने, त्वम मन तुमने, युवाम मन तुम दोनों ने, युवाम मन तुम लोग, अहम मन मैंने, आवाम मन हम दोनों ने, वयम मन हम लोग। इस तरह से ये लंग लकार का हो जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कहते उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, वहां नहीं होगा या तुम दोनों या उन, सॉरी, इसमें आप ये नहीं होगा कि वे दोनों नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उन दोनों मिलेगा। तो उसका आप संस्कृत नहीं खोजिएगा कि संस्कृत में उन दोनों का संस्कृत क्या है, हमने तो पढ़ा है कि तो बना वे दोनों होता है, तो वहां आप घबरा जाइएगा। घबराना नहीं है, हम आपके लिए कुछ लिखे हैं, इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है, लंग लकार में और विधिलिंग लकार दोनों के लिए हम लिख दिए। तो लंग लकार का क्या, इसके साथ क्या जोड़ दीजिएगा, ने, और विधिलिंग लकार में क्या जोड़ दीजिएगा, को जोड़ देना है। आपको हिंदी में ये ज्यादातर मिलेगा। जैसे उसने, उन दोनों ने, उन लोगों ने, तुमने, त्वम मन तुम, युवाम मन तुम दोनों, युवाम मन तुम लोगों ने, अहम मन मैंने, आवाम मन हम दोनों, वयम मन हम लोगों ने होता है। विधिलिंग लकार में भी वही सेम होता है, लेकिन यहाँ को आता है, किसी के साथ आएगा भी, किसी के साथ नहीं भी आएगा। जैसे उसे क्या होता है, सा मन उसे, तो मन उन दोनों को, ते मन उन लोगों को, त्वम मन तुम्हें, युवाम मन तुम दोनों को, युवाम मन तुम लोगों को, अहम मन मुझे, ठीक है, आवाम मन हम दोनों को, वयम मन हम लोगों को। ये इस तरह से हो जाता है। तो अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो संस्कृत आपके लिए आसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके लिए हमने आपको
इसमें कुछ लिखे नीचे मूल धातु। देखिए जैसे आप अंग्रेजी व्याकरण में रीड में पढ़ना, इट में खाना, कुक में पकाना, ड्रिंक में पीना कहते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में धातु को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमने ऊपर बताया ही सी, ऐसे संस्कृत व्याकरण में भी स होता है, इस तरह से होता है। जैसे आप जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत व्याकरण में तीनों वचन पे अनुवाद बनाए जाते हैं। देखिए मूल धातु धाम मना दौड़ना, गम, ये जो गच के समान रूप चलता है, ये सिर्फ चारों लकार में चलेगा। विधिलिंग लिट लकार में ये क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये गमिष्यति पर रूप चलेगा। क्या कि लिट लकार एक अपना अलग रूप रखता है, ठीक ना, वहां आपको अलग ध्यान देना पड़ेगा। तो धाम मना दौड़ना, गम मना क्या हो गया? जाना, पचमना पकाना, खादमना खाना। तो हमने कुछ इसके उदाहरण लिखे हैं, यहाँ देख लीजिए। जैसे राम पढ़ता है, ये किस लकार का उदाहरण हो गया? राम पढ़ता किस लकार का उदाहरण हो गया? ये आपका लट लकार का उदाहरण हो जाएगा। तो लट लकार में आप देख लीजिएगा, राम पढ़ रहा है या राम पढ़ता है, तो संस्कृत व्याकरण में उसका अनुवाद क्या बनाइएगा? राम। विसर्ग को हमने क्या बोले थे? क्या उच्चारण करना है? हो का उच्चारण करना। क्या हो जाएगा? राम। क्या बोलेंगे? राम पठती। या राम पढ़ रहा हो या राम पढ़ता है, तो उस दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? राम पढ़ती है। क्या हो जाएगा? राम पढ़ती हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका देखिए, इसका जो रूप भी चलता है, राम रामो रामा, मोहना मोहनो मोहना, इस तरह से आप इसका रूप चलता है। एक मोहन, दो मोहन, अनेक मोहन। रामा एक राम, रामो दो राम, और रामा माने अनेक राम। इस तरह से आपका सब, जैसे सा तोते, वह, वे दोनों, वे लोग, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने लिखा है श्याम खेलता है, तो श्यामा क्या हो जाएगा? खेलती हो जाएगा। देखिए दूसरा लकार है आपका लोट लकार। क्या है? लोट लकार। लोट लकार को हम लोग क्या कहते हैं? आज्ञा अनुज्ञा। आज्ञा का मतलब होता है कभी किसी को आज्ञा देते हैं भी है और कभी किसी से आज्ञा लेते भी है, इसीलिए उसको आज्ञा अनुज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप घर जाए, तो घर जाए में देखिए इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये धातु में या कहिए क्रिया में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो ये इसको आप समझ लीजिए, यहाँ आज्ञा दे रहा है, आप घर जाए, तो क्या बनेगा इसका? आपका क्या होता है? संस्कृत त्वम, और घर का हो जाता है, ये कर्म होता है, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ये यहाँ कर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा गृहम। और आपको बोले थे अनुस्वार यहाँ आएगा, विसर्ग भी आया, अनुस्वार भी आया। अनुस्वार में देखिए इसके लास्ट में अंक में लिखा हुआ है ना, हो के ऊपर अनुस्वार, इसको क्या पढ़ेंगे? गृहम। क्या पढ़ेंगे? गृहम। और इसमें क्या लग जाएगा? त्वम के साथ। ये त्वम के साथ क्या लग जाएगा? इसमें लग जाएगा, देखिए त्वम के साथ यहाँ लगेगा, क्या लगेगा? इसका रूप चलता है, ये हो जाएगा आपको जिसका रूप चलता है, जैसे आप इसका रूप चला के देखिए, तू तम अंतु ही तम, तो क्या होगा? गच्छ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छ ही हो जाएगा। मैं पढ़ूं, तो फिर मैं पढ़ूं, देखिए इसमें आ गया। आपको बोले थे लोट लकार का लिखा हुआ, देखिए ए ओ उ, तो लोट लकार में आपको क्या आएगा? लोट लकार में आपको उ आएगा क्रिया। तो यहाँ क्या हो गया? मैं का होता अहम, और इसमें क्या लग गया? इसमें लकार के अनुसार क्या लग गया? अहम के साथ औनी लग गया, क्या हुआ? पठनी। इसी तरह इसमें देखिए ये आपका लंग लकार है। लंग लकार में क्या लिखा हुआ? उसने पढ़ा, क्या हो जाएगा? स और पठत, स के साथ क्या लग जाएगा? देखिए आ गया, तो इसका मतलब ये कौन लकार हो गया? लंग लकार। लंग लकार का नियम है कि आपको ये जो लिख रहे हैं पाठ, ये लगा, इससे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको अ लगाना, तब ये आपका पता चलेगा। क्योंकि ये लोट लकार और लंग लकार का रूप जो है दोनों सेम चलता है। इसको अंतर दिखाने के लिए लंग लकार में क्या करते हैं? मतलब इसके पहले धातु, मूल धातु के पहले क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कौन लकार है? ये लंग लकार है। तो क्या हो गया? स और पठत, तुम
क्या है, उसे पढ़ना चाहिए। क्या है, उसे पढ़ना चाहिए। तो उसे पढ़ना चाहिए कौन लकार हो गया, ये आपका विधिलिंग लकार हो गया। कौन लकार हो गया, विधिलिंग लकार। तो हमने विधिलिंग लकार बताए थे कि विधिलिंग लकार में क्या होता है, ये आपको क्रिया की, ये क्रिया हो गया आपका, और इसके बाद क्या लगा रहेगा, चाहिए लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, चाहिए। तो उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे का क्या होता है, सा होता है। और पढ़ना का पठ हो गया, और चाहिए के विधिलिंग लकार के अनुसार इसमें क्या लग गया, एक लग गया। क्या हो गया, स पठे। क्या हो गया, स पठे। उसी प्रकार यहाँ देखिए, तुझे दौड़ना चाहिए, इसके लास्ट में देखिए क्या है, चाहिए। तो हम समझ गए कौन लकार है, ये विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार के अनुसार इसमें क्या लगाइएगा, तुझे का यहाँ हो गया त्वम, और इसमें क्या होगा, दौड़ना का हो गया धाव, और चाहिए के अनुसार इसमें क्या हो गया, इसमें क्या लग जाएगा, त्वम धावे। क्या हो जाएगा, त्वम धावे। क्या कि इसका रूप चलता है ए तेतम एयु। क्या चलता है, ए तेतम एयु, ए एतम एत। ए आ गया तो क्या हो गया, धावे। इसमें विसर्ग भी लगेगा, क्या हो गया, धावे। ठीक है ना। तो आपका देख लेते हैं, ये इसमें लिट लकार में आपका ये कौन सा लकार हो गया, ये आपका लिट लकार भविष्यत काल हो गया। क्या हो गया, भविष्यत काल। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए तो वह पढ़ेगा। तो वह पढ़ेगा क्या लिखा हुआ, वह का सा लिखा हुआ, और पढ़ेगा गागे आ गया। तो समझ जाइए ये कौन लकार हो गया, ये लिट लकार हो गया। इसमें क्या लगाइएगा, पठ। देखिए पठ, लेकिन इसमें बनाते समय इसका रूप जो होता है, जैसे पठ में आप इसमें ई जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा, ध्यान हमने लिख दिए, देखिए यहाँ लिख भी दिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पठ, ये क्या है, मूल धातु है। इसमें आप अगर ई जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा बताइए, तो पठी हो जाएगा, पठी। इसका आप रूप चला दीजिएगा, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा। तो इसमें पठी में अगर क्या जोड़ देंगे, आपका इष्यति। क्या हो जाएगा, देखिए तो ये आपका रूप बन जाएगा पठिष्यति। क्या बन गया, पठिष्यति। तो कैसे इसका बन गया, देखिए तो स पठिष्यति बन गया। तो चलिए हम लोग कुछ इसमें संस्कृत में ये 9 रूप क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पहला हो गया प्रथम पुरुष। क्या हो गया, प्रथम पुरुष। और ये आपका हो गया मध्यम पुरुष। क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष पहले समझ लेते हैं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, बोलने वाले को हम लोग क्या करते हैं, उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष में आपका आ जाता है अहम, आवाम और वयम। जैसे हम कहते हैं मैं, हम दोनों और हम लोग आ जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग मतलब अंग्रेजी व्याकरण में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में उसको आप लोग क्या बोलिएगा, उत्तम पुरुष बोलिएगा। क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष जिसको आप लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं, अर्थात सुनने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन या तो मध्यम पुरुष। कहने का मतलब ये हो गया मध्यम पुरुष। तो सेकेंड पर्सन मतलब ये हो गया मध्यम, बीच वाला हो गया, ये हो गया मध्यम पुरुष आपका हो गया। ठीक है, इसमें आ जाता है त्वम, युवम और यूयम। हिंदी में तुम, आप और तुम दोनों या आप दोनों आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब हो गया आपका प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आपका क्या हो जाता है, सह तोते। सह तोते का मतलब वह, वे दोनों, वे लोग। संस्कृत व्याकरण में एक चीज और समझने की जरूरत है। जैसे हम आपको बताए थे कि चिन्ह, अनुस्वार, विसर्ग और हलन, ठीक है ना। तो और संस्कृत व्याकरण में लिखने का भी एक सिस्टम होता है। एक वचन को आप कैसे लिखिएगा, तो देखिए एक वचन को हमने क्या लिखे हैं, एक वचन। ये हो गया आपका एक वचन। एक वचन, ये कौन वचन हो गया, एक वचन। एक वचन को आप 0 दे के आप एक वचन लिखिए। ऐसे ए दे दीजिएगा, वचन दे दीजिएगा। द्विवचन को लिखना है आपको, द्विवचन में लिखना है तो क्या हो गया आपका, देखिए एक वचन नहीं, यहाँ तो आपको नहीं, चलिए आगे हम इसको समझाते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं जो चीज लिखा हुआ है।
उसके बाद इसको हम बताएंगे। ठीक, तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए, एक वचन को आप 0 दे के लिखिएगा, द्विवचन को आप द्वि दे के लिखिएगा, वो मन वचन, और बहुवचन को आप वो दे के लिख लीजिएगा, ये वचन हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि लिखा कैसे जाता है। अगर लिखा हुआ चीज को आप नहीं समझ पाइएगा तो संस्कृत नहीं समझिएगा। ठीक, तो यह हो गया सह तोते, स मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग। ये 9 रूप संस्कृत में आप जब तक नहीं समझिएगा तब तक संस्कृत व्याकरण आप नहीं बना सकते, या कि कोई भी अनुवाद आप नहीं बना सकते। अनुवाद बनाने के लिए आपको ये 9 रूप याद करना पड़ता है। ये 9 रूप याद कैसे होता है? बहुत का कहना सर जी ये 9 गो चीज याद नहीं होता है। इसको आप 3 स्टेप में याद कीजिए। पहले कैसे याद कीजिए? स तोते याद करना है, स तोते, स तोते। अगर ये स्टेप पहले याद हो गया तो सेकंड स्टेप में कहना क्या करना है? त्वम युवम यूयम। क्या करना है मेरे साथ बोलिए तो? त्वम युवम यूयम। फिर थर्ड स्टेप में क्या आ जाता है आपका? अहम आवम वयम। तो ये तीनों स्टेप को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। मेरे साथ बोल के देखिए तो, स तोते, स तोते, त्वम युवम यूयम, अहम आवम वयम। इस तरह से आप इसको बारी बारी से याद करते रहिए। ये आपको अगर याद हो जाएगा तब आप जाके अनुवाद बनाएगा, क्योंकि इसका काम आएगा। वहां लिखा रहेगा वह पढ़ता है, तो वह का आप खोजिएगा कहाँ से मिलेगा? जानिएगा तब तो मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 5 लकार में इसका मतलब किस तरह से इसको लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है तो समझ जाइए। ये इसका क्या हो गया? ये काल के ये चेंज हो जाएगा। ये तो आपको स्थिर रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। इसमें चेंजिंग आ जाएगा, लकार के अनुसार बदल जाएगा। तो लट लकार में आपको क्या ये लगाना है? धातु में क्या लगाना है? तो धातु में आपको लगाना है ती त अंति, सी था तो आमी आवा आमा। उसी प्रकार लोट लकार में क्या लगाना है? लोट लकार में लगाना है तू ताम अंतु। क्या बोलना है? तू ताम अंतु ही तम तो आनी आम। उसी प्रकार लंग लकार में तो तम अन अ तम तो मो आव आम, ये हो जाता है। और विधिलिंग लकार में क्या होगा? ए एतम एयु, एतम एम एम, ये हो जाता है। लिट लकार में उसी प्रकार ये ई का उच्चारण होगा। इष्यति, इष्यता, इष्यंति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथो, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा हो जाता है। ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। जब तक ये लकार का ये 5 याद नहीं रहेगा तो आप लकार नहीं बना पाइएगा। आपको याद करने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना होगा। तो इसमें हमने आप इसके सामने सब चीज लिख दी है कि अगर आपको वह आ जाए तो देखिए, वह अगर लट लकार में है तो उसके अनुसार ती लगाइए, लोट लकार है तो तू लगाइए, लंग लकार है तो त्व लगाइए, और यह आपका विधिलिंग लकार है तो एक लगाइए, और ये लिट लकार है तो इष्यति लगाइए। ठीक, इस तरह से हम इसको लगा के बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग इसका और कैटेगराइज देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे हमने आपको बताया थे एक वचन में कैसे लिखा जाता है, तो ये आपका देखिए एक वचन में कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, और द्विवचन में द्वि देके और वह देके लिख देंगे तो ये आपका द्विवचन हो गया। ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण में कि वचन क्या होता है? जिस संज्ञा से एक या एक वचन या द्विवचन या बहुवचन का बोध हो उससे आप क्या कहिएगा? वचन कहिएगा। जिससे 1, 2 या अधिक संख्या का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसको क्या कहते हैं? हम लोग वचन कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग मुख्यतः 3 गो वचन पढ़ते हैं। कौन कौन? एक वचन जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो संस्कृत में पुरुष, वचन और लिंग ये सब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग
धातु, धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, इसका थोड़ा सा परिभाषा क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है, तो इसके लिए आप इसको सही से लिखिए। क्रिया किसको कहते हैं? हम लोग क्रिया कहते हैं जिस शब्द से, क्या बोलिएगा? ये हो जाएगा जिस शब्द से किसी काम का करना, क्या बोलिएगा? किसी काम का करना या होना समझा, होना समझा जाए, उसे क्या करते हैं हम लोग? जाए, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया को पहचानने का नियम क्या है कि उसके अंत में ना लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ना। जैसे पढ़ना, हंसना, बोलना, ये अगर किसी के अंत में ना लगा रहे तो उसको आप कहिए क्रिया। क्रिया का परिभाषा क्या हो गया बोलिए तो? क्रिया को संस्कृत व्याकरण में धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। तो वही परिभाषा जैसे आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, या जिसके अंत में ना लगा रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं? क्रिया कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने आपको कोशिश किए हैं कि बना के एक बार दिखाइए। बहुत का कहना है सर हमसे बनवे नहीं करता है, तो हम आपको एक बार बना देते हैं। बहुत आसान चीज है, एक बार में आप सीखिएगा। बल्कि आपको क्या होना चाहिए, मतलब ध्यान यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए, तब बनेगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको हिंदी व्याकरण में खाद में पहले देख लेते हैं धातु। धातु जिस खाद में खाना, पद में बोलना, लिख में लिखना, गम इसका रूप गच के समान चलता है। गच में जाना, नम में नमस्कार करना, धाव में दौड़ना, हंस में हंसना, पट में पढ़ना, लिख में लिखना, पट में गिरना। देखिए पट को लिखा ऐसे जाता है, लेकिन हिंदी में इसको र पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? र। ठीक, ये र हो गया। ठीक, इसके अंदर अगर लग गया तो ये र हो गया। इसमें क्या करना, आपको लिख देना है खाद, लिख देना है, और सब जगह क्या लिखना है? खाद लिख देना है। आपको क्या करना, ये हम लोग लट लकार का बना रहे हैं। इसी तरह आपको पांचों लकार में बनेगा। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। चारों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसमें बनता है। तो इसमें क्या लिख दीजिएगा आप? लट लकार के अनुसार एक वचन में प्रथम पुरुष, ये किसका है? ये सब प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष में आप क्या बनाइएगा? खादती, खादता और खादंती। देखिए क्या जोड़े, इसमें हमने यही जोड़े। इसी तरह आप भी इसमें बद बद लिख दीजिए, तीनों में बद बद, और इसमें क्या जोड़ दीजिए? त, क्या होता है? ती, क्या बोलेगा? ती, क्या लिखिएगा? ती, त, और ये क्या हो जाएगा आपका? अंति हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा लिखती, लिखता, क्या हो गया? लिखंती हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो मेन चीज होता है, कुछ चीज और समझने वाली बात है कि आप जो है ना, जैसे इसमें संस्कृत व्याकरण में आपका आ जाएगा, ये आपका होमवर्क रहा, इसको आपको बनाना है। फिर हम संस्कृत में और भी आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे ताकि आपको अनुवाद सिखा के रहना है। ठीक है ना? सिर्फ मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा, जो भी हम अपलोड करेंगे आप उसको देखते रहिएगा। एक चीज इसमें आता है कि विद्यार्थी का रहता है सर अंतिम लिखेंगे तो आपको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बाबू आपको जहाँ और आएगा वहां नहीं लिखना है। जैसे पाठ में अगर अंति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठंती हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या हो जाता है? आवा, आपको आवा आएगा, आवा आएगा, तो इसको आ के बदलाव में देखिए, आ को आप क्या लिखते हैं? आ लिखते हैं। तो जैसे ये पठ है, इसमें आप जोड़िएगा, क्या होगा? पठावा हो जाएगा, नहीं होगा? फिर आमा जोड़िएगा, आमा जोड़िएगा तो बताइए, तो आ को क्या लिखते हैं? आ को ही पढ़ते हैं ना, डंडा वाला लाठी का आवाज पड़ता है, कैसा आवाज निकलता है? आह का आवाज निकलता है। तो वही आवाज यहाँ आपको निकालना है। क्या हो गया? पाठा मा हो गया। ठीक है ना? तो चलिए एक आध को बना के दिखाते हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि तुम पढ़ते हो, तो लिखिए, आप लोग भी लिखिए।
तो आपका हो गया। आप बनाइएगा कैसे, इसको देखिए, इसको बनाने का जरिया क्या है, इसको घर पे कैसे बनाइएगा, पांचों लकार में आपको रिवीजन करना है। जैसे आप कहीं कैसे बनाइएगा, जैसे हो गया वह पढ़ता है, वह पढ़े, उससे वह ऐसे ऐसे बनाइए, वह पढ़ता है, वे पढ़े, उसने पढ़ा, उसे पढ़ना चाहिए, वह पढ़ेगा। मेरे साथ फिर से बोलिए तो आपको कैसे बनाना है। हम आपको अभी 5 गो होमवर्क के रूप में देंगे, इसको आपको घर में ट्राई करना है। पहला कैसे बनाएंगे, लट लकार में आपको पता है कि ता लगा के बनाना है, तो वह पढ़ता है। और आपको क्या बोले, लोट लकार में क्या बनाना है, क्या बनाना है कि आपको बनाना है आज्ञा अनुज्ञा में उसे पढ़े, या क्या बनाना है, वह पढ़े, ऐसे बनाना, वह पढ़े। और उसके बाद आपको बनाना है लंग लकार में उसने पढ़ा। फिर आपको बनाना है विधिलिंग लकार में उसे पढ़ना चाहिए। फिर आपको बनाना है लिट लकार में वह पढ़ेगा। इसी तरह आपको एक और दे रहे हैं, जैसे तुम पढ़ते हो, इसको बना के दिखाइए, मेरे साथ बोलिए, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ो, क्या बोलेंगे, तुम पढ़ो, इसका हो जाएगा तुम पढ़ो, तुझे पढ़ना, तुमने पढ़ा, क्या होगा, तुमने पढ़ा, तुझे पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ोगे। इसी तरह का मैं का बनाइए, मैं पढ़ता हूँ, क्या हूँ, मैं पढ़ता हूँ। और लोट लकार में क्या होगा, मैं पढ़ूं। और लंग लकार में क्या होगा, मैंने पढ़ा। विधिलिंग लकार में क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ना चाहिए। और लिट लकार में क्या होगा, मैं पढ़ूंगा, क्या होगा, मैं पढ़ूंगा। तो लिखिए, तो होमवर्क में आप लिखिए, आप बना के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे दिल को जीत लेता है और हमको वीडियो बनाने के लिए क्या कर देता है, उत्साहित कर देता है। आप इसी तरह लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज वह सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क रहा SW में, लिखिए होमवर्क। थोड़ा सा लाइट कट गया था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको, तो हम आपको लिखा ही देते। लिखिए, वह पढ़ता है, लिख लिए, वह पढ़ता है। दूसरा लिखिए, आपको पांचों में बना के कमेंट करना, जो चीज नहीं समझ में आएगा तो हमको क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास करें। वह पढ़ता है, देखिए, वह लिखता है, श्याम घर जाता है, रोहन पढ़ाई करता है, तुम खेलते हो, बच्चे दौड़ते हैं। देखिए, वीडियो को थोड़ा सा अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा क्या करना है, समझना है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कहा ही गया है कि आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद ही मतलब कुछ चीज खुद ही बार बार देखने से खुद समझ में आ जाता है कि क्या करना है। वैसे तो हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, चलिए मेहनत करते ही रहेंगे। गुड, बेस्ट ऑफ लक।